हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 15 करेंगे। नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। गाइस, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले ही कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। क्लास 9 प्लेलिस्ट में सर्च करें, आपको मिल जाएगी। आज हम इसका क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, बाइलैंग्वेज है ये। तो क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार है, यानी कि क्या है उसमें बच्चों की संख्या कितनी है? 2। और परिवार कितने हैं? 1500, यानी कि फैमिली कितनी है? 1500। और बच्चे कितने हैं हमारे पास? 2। तो क्या कहता है? 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यद्यच्छा का मतलब होता है 2 वर्ड हमारे पास होंगे। ये क्या होगा? एक तो हमारे पास आएगा यद्यच्छा, जिसे हम क्या कहते हैं? रैंडम। और ये रैंडमली होता है मतलब, तो इसका मतलब क्या है रैंडमली का? इसका मतलब होता है कोई सा भी। मतलब ऐसे हमें पता नहीं होता किसकी बात कर रहे हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? कोई भी। मतलब उसमें टोटल में से कुछ भी आ सकता है। ओके गाइस, इसी को हम क्या कहते हैं? रैंडमली कहते हैं या यादृच्छा कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप क्लास में शोर कर रहे हैं और कोई टीचर आया, उसको थोड़ी पता है कौन सा बच्चा शोर कर रहा है, और उसने किसी को उठा के पीट दिया, तो वो भी क्या एक तरीके से रैंडमली उसने किसी को मार दिया, मतलब सर ने किसी को मार दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? यादृच्छा। या फिर क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर लॉटरी का क्या है? कुछ सामान पड़ा हुआ है। जैसे कि माने क्या लगे, बॉक्स ले, इसमें बहुत सारी लॉटरी की टिकट है हमारे पास। अब एक बच्चे को मैंने बुलाया और मैंने बोला इसमें से एक पर्ची निकालो, तो उस पर जिस पे 5 लिखा हो, और पर्ची सब पे 500 लिखा नहीं है, यानी कि किसी एक पे लिखा हुआ है, और वो चुनेगा। यानी कि उसे नहीं पता है, जब वो उसमें से एक पर्ची को निकालेगा तो ये भी क्या है? रैंडमली है, यानी कि क्या ये? यादृच्छा है। इसका मतलब होता है कोई सा भी। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो देखो क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 1500 फैमिली है, फैमिली टोटल फैमिली कितनी है? 1500। और बच्चे कितने हैं? 2। उनको चुना जाता है और कहता है कि जो आंकड़े है ना लिख दिए जाते हैं। तो आंकड़े क्या है? ये आंकड़े हमारे पास 1500 परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है, 1 है और 0। तो जब 1500 फैमिली है, यानी कि हमारे पास 1500 परिवार है। पहले इंग्लिश में बताता हूँ क्या कह रहा है। 1500 फैमिलीज ऑफ 2 चिल्ड्रन आर टेकन एज फॉलो, यानी कि इसके बाद आगे जुबानी क्या है? टेबल है। तो इसमें बता रहे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है फैमिली में, और ऐसी कितनी फैमिली है। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब जैसे हमारे पास 1500 परिवार है, तो 1500 परिवारों में ऐसे 475 यानी कि 475 फैमिली है जिनके घर में कितनी लड़कियां हैं? तो उनके घर में 2 लड़कियां। भाई हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें पता ऐसे चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लड़कियां, 2 लिखा है और उसके आगे पहले क्या लिखा है? परिवार में लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स मतलब क्या? लड़कियां। तो 475 क्या है? ऐसी फैमिली जिनके पास 2 लड़कियां हैं। 814 ऐसी जिनके पास सिर्फ 1 लड़कियां हैं। अगर 1 लड़की है उनके पास और बच्चे 2 हैं, तो लड़के कितने होंगे? पक्का लड़के 1 होंगे, जब तो 2 बच्चे बनेंगे। ओके, क्योंकि इसने बोल दिया उनके परिवार में 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, यानी कि अगर 1 लड़का है, 1 लड़की है, तो एक और क्या होगा? 1 लड़का होगा। आप ये बता रहा है क्या? अब ये कहता है कि 211 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, ऐसे परिवार है जिसके अंदर कितनी लड़कियां हैं? वहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है इसमें? 0, यानी लड़कियां क्या है वहां पे? 0। यानी कि मैं क्या कहूं, ऐसे कितने परिवार है? 211 हमारे पास फैमिली जिसमें लड़कियां कितनी है? 0 है। तो लड़के कितने होंगे? ऑब्वियसली लड़के 2 हो गए, क्योंकि लड़के तो है ही नहीं ना, तो लड़के हो गए अब यहाँ पे 2। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन जब आप समझ चुके हो तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ करना कैसे है। हमें करना ऐसे है, तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये आपके पास कहते हैं 2 लड़कियां हों, मतलब प्रायिकता निकालने हैं जिसमें क्या हो? 2 लड़कियां हों। उनके घर में कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? उनके घर में 2 गर्ल्स होनी चाहिए। 2 मतलब क्या? 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे कितने ऐसे फैमिली जिसमें 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां में ये रहा 2 लड़कियां। और कितनी सारी फैमिली है? 475, यानी 475 क्या है? फैमिली है जिनके पास 2 लड़कियां हैं। तो मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सबसे एक फॉर्मूला, पहले एक फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी इसे मैं हिंदी में बोलूंगा प्रायिकता, और इक्वल टू में क्या लिखोगे? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में
टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके गाइस, देखो मैं दोबारा बताता हूँ है क्या ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब क्या, जो हमें चाहिए वो ऊपर में लिखना है हमें, और जो जितने हैं, तो जितने हमारे पास कितने हैं फैमिली हमारे पास, तो क्या है 1500, तो नीचे आएगा। और हिंदी में क्या फॉर्मूला बनेगा इसके, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में क्या आएगा, परिणामों की संख्या, और डिवाइड में क्या आएगा आपका, कुल परिवारों की संख्या। ये आपका टोटल हो गया, यानी कि फॉर्मूला हो गया। आपको मैं सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखा रहा हूं, बट जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे, हर एक नए क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पर अगर एक ही क्वेश्चन का पार्ट होगा तो उसमें एक बार लिख दो, उसके बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया फॉर्मूला। ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन कैसे है, यहाँ से सॉल्यूशन है हमारा, करना कैसे है, देखो क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रायिकता। तो प्रायिकता का डिनोट करने का तरीका है पी। उससे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या लिखोगे, पी, और ब्रैकेट में डालोगे जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालनी है, 2 लड़कियां वो ब्रैकेट क्लोज। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इसे वही लिखेंगे पी, और यहां पे क्या लिखेंगे, हैविंग 2 गर्ल्स, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू का साइन आएगा आपका। और मैंने क्या बोला, जो हमें चाहिए, मतलब जो हमारे फेवर में है, फेवर मतलब हमारी कंपनी में, एक तरीके से हमारी कंपनी का मतलब है वो हमारे साथ है, जो हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इसने बोला क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें 2 लड़कियां होनी चाहिए भाई, 2 लड़कियां होनी चाहिए, हैविंग 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है, 2 गर्ल्स वाली है, देखो आप कितनी है, 475, यानी कि क्या आएगा 475। और डिवाइड में क्या आएगा आपका, डिवाइड में आएगा जो इसका टोटल है। तो कुल परिवार कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल फैमिली कितने हैं, तो इसमें पहले कहा था कितने फैमिली हमारे पास, 1500, तो नीचे क्या आएगा आपका 1500। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपको अगर कैंसिल आउट करना आता है तो इतना करके छोड़ दो, इतना करके इसे काटना भी है, नहीं आता तो आप छोड़ देना, बट कोशिश करना है कि इसे कैंसिल आउट करेंगे हम। तो कैंसिल आउट करने का तरीका क्या है, एक रूल होता है 5 का रूल। 5 का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में क्या होता है, 0 आता है या फिर वो 5 आता है, तो 5 से पक्का क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो आता है तो वह 5 से कैंसिल कह सकता हूं या फिर कटता है। बच्चों आपको जो मैं लिखवा रहा हूं, प्लीज आपके पास बुक्स होनी चाहिए और ये नोट जरूर करो। जब नोट करोगे तो आपको जरूर आएगा और बिल्कुल ऐसा समझ में आएगा कि आपको कोई क्लास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, देखो लास्ट में क्या है, 0 या 5 आता है ना, तो इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में क्या है 0, यानी कि 5 से कैंसिल आउट कर दो। पर अगर आपको नहीं आता तो आप यहीं तक छोड़ देना, मैं आपको आगे कराता हूँ। तो देखो लास्ट में क्या है 475 है, यानी कि लास्ट में 5 है, तो 5 से कैंसिल आउट करो तो क्या आएगा 5 1 जा 5, तो ये तो कम है, 4 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा अगला नंबर ले लूंगा 47, तो क्या आएगा 9 4 9 5 45, यानी कि 5 9 जा 45। कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, इधर बचेगा 0, 9 टाइम्स में गया, ये क्या उतारोगे आप, अगला 5 उतारोगे तो 5 5 जा 25। ओके गाइस, ये क्या बच गया 0, यानी कि कितने बार में कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट होगा 95 में। और डिवाइड में क्या आएगा नीचे 1500। अब इस 1500 है ना, ये 1500, अब इसको दोबारा कैंसिल आउट कर लो। तो इसको कैंसिल आउट करने का तरीका क्या है, अब मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे जगह है, तो 1500 डिवाइड, और किससे करूँगा डिवाइड, 5 से। डिवाइड का मतलब क्या, काटना, तो 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 0 0, अगला 0 उतारूंगा तो यहाँ पर भी 0, अगला 0 उतारूंगा तो यहाँ पर भी 0, यानी कि क्या आएगा देखो यहाँ पे 5 दिया 15, 3 बार में आता है 15। अब इसके बाद क्या करोगे, 2 0 का 2 0 उतार लो, यानी कि क्या आंसर है आपका 95, और डिवाइड में क्या है 300। क्या ये दोबारा कट रहा है, तो अब ध्यान से देखोगे ना गाइस, अगर आप तो अब जब ध्यान से देखोगे तो देखो लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 0 है। अगर दोनों में 5 होता तो भी 5 से कट सकता था, यानी कि अब मैं दोबारा से क्या करूंगा 5 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। देखो लास्ट में 95 है ना, लास्ट में 5 है, तो 95 गिरा और 5 से करता हूँ, 5 से कम 5, यानी 5 बन जा 5, तो क्या बचेगा मेरे पास, मैंने 5 से किया तो 4 बचेगा, और आगे क्या आएगा 5, यानी कि 5 9 जा 45, यानी कितने बार में क्या 19 टाइम्स में 0 बच गया 0, यानी कितना आया ये कट के, ये आपका आया 19, चलो यही काटते 19, और डिवाइड में क्या आएगा, इसे करो
5 के टेबल में 30 आता है ना, 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 30, और ये 0 बच गया तो 0 का 0 नहीं आया तो दोबारा समझो। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 300 और मैं किससे करूंगा 5 से, तो 5 6 जा 30, 0 0 यानी अगला 0 जब मैं उतारूंगा तो यहाँ पे 0 का 0 आता है। समझ गए? तो अब एक बार मैं जरा रफ कर दे रहा हूँ जो आपके काम की चीज नहीं है, यानी कि पहले तो इसे हटा दिया मैंने, फिर इसे हटा दिया मैंने, देन इसे हटा दिया, और अब लास्ट में क्या है, मैं इसे हटा देता हूँ। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आया, एक तरीके से आप बोलोगे फाइनल आंसर आया भाई मेरा 19 डिवाइड में 60, ये आपका आंसर हो चुका है। पर अगर जिसको काटना नहीं आता तो पहले से क्या करेगा, सिर्फ इतना छोड़ देगा, 475 डिवाइड में 1500, इतना करने के बाद क्या होता है, ये आपका आंसर हो चुका है। गाइस इसको ये जो मैंने लिखा है ये जरूर याद करना, मैं आपको एक क्लास में इन सब का रूल्स लिखवा दूंगा। ओके गाइस, गाइस तो अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट में कहता है, यानी कि क्वेश्चन तो वही चल रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, आप कितने बोल रहे हैं इसमें, आप बोल रहे हैं एक लड़की हो, यानी कि क्या होनी चाहिए उस फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की होनी चाहिए। पूछ क्या रहा है, एक लड़की होनी चाहिए, तो एक लड़की मतलब एक लड़की होनी चाहिए, तो एक लड़की का मतलब देखो कितने परिवार है ऐसे, यानी किसने बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि परिवार में लड़कियों की संख्या। तो भाई कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, लड़की कितनी थी, एक, तो कितनी लड़कियां, एक लड़की है। ऐसे कितनी फैमिली है, ऐसे 814 फैमिली है। तो करने का तरीका क्या है, करने का एक ही तरीका था, वो जो मैंने आपको यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा था, आपको फॉर्मूला लिखना है हमेशा। अब बस ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो क्या लिखना है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे पी ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो हमें निकालना है, एक लड़की हो, फर्स्ट पार्ट खत्म। और इंग्लिश वाले क्या करेंगे इसे, पी ब्रैकेट में हैविंग 1 गर्ल। अगर उनको ऐसे समझ में ना आए तो क्या करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखेंगे 1 गर्ल, हो गया। और इक्वल टू का साइन मैंने क्या कहता, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक लड़की, और एक लड़की में कितनी फैमिली है, ऐसे एक लड़की में देखो 814 फैमिली है, यानी कि क्या आएगा 814, और डिवाइड का साइन यानी कि बटे का साइन, और नीचे क्या आएगा, पूरा कितने परिवार है, तो पूरा आप बोलोगे 1500 परिवार है, तो इनको टोटल कर लो, या फिर देखो परिवार दे रखा है 1500, तो 1500 आ गया, ये आपका आंसर हो चुका है। ओके गाइस, आप इतना कर सकते हो। बट अगर जिसको कैंसिल करना आता है, इसके लास्ट में क्या है, 4 है, इसके लास्ट में क्या है, 0। मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, 5 का रूल लिखा था। अब मैं लिखता हूँ किसका रूल, अब मैं लिखता हूँ 2 का रूल। 2 का रूल क्या है, 2 से अगर आपको पहचानना हो कि कोई किसी के लास्ट में होता है या नहीं होता, तो करना कैसे आपको, ये देखो यहां लिखोगे जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है। ओके, जिसके लास्ट में क्या आता है, इन सब में से कोई नंबर आता है, वो 2 से कैंसिल होता है। ओके गाइस, ये 2 से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल का मतलब क्या है, वो कटता है, 2 से कटता है। लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या फिर 8 आना चाहिए। अब एक बच्चे ने पूछा भाई उसके लास्ट में अगर 10 आ गया, तो 10 का मतलब देखो 10 आ गया तो का मतलब क्या है, 10 आने का, इसके लास्ट में क्या है, 0 है ना, तो 0 का मतलब क्या है, यानी कि लास्ट में 0 हुआ, लास्ट में 10 नहीं होता कभी भी। अब क्या कर रहे हैं आपको, अब इसको काटने की कोशिश करते, तो करना कैसे, देखो ये लास्ट में 4 है, लास्ट में क्या है 0, यानी कि एक ही टेबल से कटेगा ना, बस यहाँ पे क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो। देखो यहाँ पे 814 किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे क्या करें, 2 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, यानी कि 8 आया कितने बार में, 4 बार में, तो 0 बचा। अगला नंबर क्या उतारोगे, 1। अब 1 तो होने का ना 2 से, तो अगला नंबर उतारने के लिए यानी कि आप क्या करना पड़ेगा, दोनों उतारना पड़ेगा। 14 बन गया, 14 का मतलब क्या है 14, तो 2 के टेबल में 14 आता है, तो उससे पहले हमने जब ये 2 नंबर उतारा तो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, तभी 2 नंबर उतरते हैं। तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 14 कितने बार में आया, 7 बार में आया। ओके गाइस, तो मैंने इसे कैंसिल करा और क्या आया 407। ठीक है, अब मुझे किससे कैंसिल करना है, 2 से ही करूंगा ना, क्योंकि जब मैंने ऊपर 2 से काटा है तो नीचे भी 2 से ही काटना है। जब ऊपर 2 से काटूंगा तो नीचे भी 2 से ही काटूंगा, तो 1500 है ना, 1500 को डिवाइड कर लेते हैं। पहले पता लगाओ 2 से कटेगा नहीं कटेगा, बोलोगे देखो लास्ट में क्या है 0 है, यानी कि 2 से कैंसिल होगा। तो क्या करोगे यहाँ पे 1500 को 2 से करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, एक बचेगा ना इसका, और आगे क्या आएगा, अगला 0 उतारो, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आया, खत्म हो गया।
अब अगला नंबर उतारो तो 0, तो 2 के टेबल में आता है ना 0, तो 0 जब भी आ जाए लास्ट में तो यहाँ पर भी 0 लिख देना। अब मैं इसे जब कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 750, यानी कि क्या आंसर आया मेरा 407 बटे में 750, और ये आपका क्या हो चुका है आंसर। क्या दोबारा कटेगा ये? अब आपका नहीं कटेगा, बस हो गया आपका ये। गाइस अब आपका शुरू होता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में देखो कहता है कि कोई लड़की ना हो, यानी कि कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। हैविंग नॉट एनी गर्ल, उसके घर में कोई भी लड़की होनी नहीं चाहिए। अगर कोई लड़की नहीं तो इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब बोलेंगे उसके घर में कितनी लड़कियां हैं? 0 लड़कियां हैं। 0 लड़के का मतलब क्या होता है? कोई लड़कियां है ही नहीं, कोई लड़कियां नहीं है, तो इसका थर्ड पार्ट क्या होगा? थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये लिखा मैंने सॉल्यूशन, क्या लिखना है पहले? P ब्रैकेट का साइन कोई लड़की ना हो, ये मैंने पहले लिख दिया। क्या लिखोगे इंग्लिश वाले? P और ब्रैकेट में हैविंग नॉट एनी गर्ल, मतलब जो भी दे रखा हो आपको लिखा, और इक्वल टू का साइन लगाओगे, और ये पता लगाओगे कि ऐसी कितनी फैमिली है जिनके अंदर कोई लड़की है ही नहीं। तो ऐसी कितनी फैमिली है? देखो ऐसी 476 फैमिली थी जिनमें 2 लड़कियां थी, 814 लड़के थे जिनमें 814 फैमिली थी जिनमें 1 लड़की थी। अब कहता है 211 ऐसे परिवार हैं, ऐसी फैमिली है जिनके अंदर क्या है? कोई लड़की है ही नहीं। कोई लड़की ना होने का मतलब क्या है? उनके घर में 0 लड़कियां हैं। तो कितनी फैमिली हमारे को कितना चाहिए? जो हमें चाहिए वो है 211। और डिवाइड में क्या आएगा? मैंने कहा था डिवाइड में हमेशा आता है कुल। कुल मतलब क्या होता है? टोटल आता है। टोटल कितना आपके पास? 1500। देखो किसी से कैंसिल आउट होगा, एक ही है, किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कैंसिल होगा कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? हमें सिर्फ देखना पड़ता है वो 2 से कटे, 3 से कटे और 5 से कटे, इतना बहुत है। नहीं समझ में आएगा तो आप छोड़ देना, क्योंकि आपका आंसर सही हो जाता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया आंसर। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर ना भूले। थैंक यू।